हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। और ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक रिएक्शन है, अजीबोगरीब सी आपको दिखाई दे रही होगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ लगा लेना आप मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। और इस रिएक्शन में कहा गया है कि आप इनमें से कितनी इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये है आपका आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इस आपके जो क्वेश्चन है 8.20 एक्सरसाइज, और इसमें इन्होंने एक रिएक्शन दे दी है। कौन सी? C n twice plus 2OH negative will give you CN नेगेटिव, जिसे साइनाइड आयन कहते हैं, और CnO नेगेटिव, जिसे साइनेट आयन कहते हैं, प्लस में O2। ठीक है। तो इससे आप कितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो? तो पहली इन्फॉर्मेशन जो इसको देखकर हम बता सकते हैं, आपके दिमाग में भी आ गई होगी, क्या? ये बेसिक मीडियम है। ठीक है। तो पहली जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ से ड्रॉ की वो ये है, दिस रिएक्शन इज़ इन बेसिक मीडियम। अगली इन्फॉर्मेशन है सेकंड, कि ये बेस्ट एग्जाम्पल है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। कैसे आप बताओगे ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? तो देखो, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करके 2x, और नाइट्रोजन जो कि एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और कार्बन तो -4 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि नाइट्रोजन कैसा है। नाइट्रोजन अगर नेगेटिव है तो यहाँ कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। तो नाइट्रोजन -3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू आएगी, वो आएगी +3। तो यहाँ +3 ऑक्सीडेशन नंबर है कार्बन का। यहाँ ऐसे ही हम निकालेंगे तो साफ साफ पता लग रहा है x -3 इज इक्वल टू -1, यानी वैल्यू आ गई आपकी +2। ठीक है। इसी तरीके से साइनेट आयन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी अगर हम x की वैल्यू निकालो तो x -3 और ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू -1, तो वैल्यू आ गई यहाँ पर +4, यानी ये वैल्यू है यहाँ पर +4। तो देखो, अकेला कार्बन, कई बच्चे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि वो 2 कार्बन के बारे में बता रहे हैं। नहीं, ये कोई बैलेंसिंग नहीं है। अकेले कार्बन पे ऑक्सीडेशन नंबर है +3, तो यहाँ कितना हो गया? +2, यानी रिड्यूस। अगर यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ देखें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अकेले कार्बन पे 4, अकेले कार्बन पे 3, तो यहाँ ऑक्सीडेशन, इसका मतलब हुआ साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो रहे हैं, यानी दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या ड्रॉ कर सकते हो? द रिएक्शन इन्वॉल्व डिकम्पोजिशन। यहाँ इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कार्बन टूट के इस तरीके से हो गए। तो द रिएक्शन इन्वॉल्व डिकम्पोजिशन ऑफ साइनोजीन। दिस इज, देखो यहाँ याद रखना, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड साइनोजीन। इसे साइनोजीन कहते हैं। और साइनोजीन का डिकम्पोजिशन हुआ, किस में हुआ? Cn नेगेटिव, जिसको हम कहेंगे साइनाइड आयन, साइनाइड। ठीक है। और किस में हो गया इसका डिकम्पोजिशन? CnO नेगेटिव, जिसे हम क्या कहेंगे? साइनेट आयन। ठीक है ना, साइनेट आयन। तो तीसरी इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? डिकम्पोजिशन ऑफ साइनोजीन इन बेसिक मीडियम टू गिव साइनाइड आयन विच इज ग्रीन इन कलर, एंड साइनेट आयन। ठीक है ना, ये साइनेट आयन। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसकी इन्फॉर्मेशन को ड्रॉ कर सकते हो। तो जो साइनाइड आयन का कलर होता है वो ग्रीन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारी लिस्ट का अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ एनसीईआरटी। ये आपका लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो रिफ्रेशर है, टुगेदर विद एमटीजी वगैरह में मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन आया था? H2S एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, act as reducing agent, while SO2 act as reducing as well as oxidizing agent, as well as oxidizing agent।
वाई। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। तो हालांकि मैंने ये पहले भी समझा दिया है, आज फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सल्फर के बारे में आप क्या जानते हो भाई? सल्फर एक ऐसी चीज़ है जो -2 से लेकर +6 तक की ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है कंपाउंड के साथ मिल मिलकर। ठीक है ना, इस तरीके से शो करता है ये। तो अगर आप इसके बारे में ये जानते हो तो उसके ये मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। तो देखो H2S जो है, अगर यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए तो ये देखो +2, तो +2 + x = 0, तो साफ साफ पता लग रहा है -2, जो कि इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। यानी अब ये -2 से एक इलेक्ट्रॉन और गेन करके कभी -3 नहीं हो सकता। ये हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन तो कर नहीं पाएगा, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन है, और अगर कोई ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है। यही वजह है कि क्वेश्चन में इसको बोला गया है H2S एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब बात आती है दूसरे केस की, जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालें तो साफ साफ पता लग रहा है ये ऑक्सीडेशन आएगा इसका +4। +4 ऑक्सीडेशन का मतलब है ये इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा, यानी ये दोनों काम कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है। दोनों काम करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन लॉस भी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। का मतलब है इट एक्ट एज बोथ रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में आता है और ये दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। ओके, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्वेश्चन भी खास है, ये लास्ट ईयर में आया हुआ है, तो इस पर इम्पोर्टेंट लगा लेना। क्वेश्चन आया था आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आपको आइडेंटिफाई करना है एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पहला केस N2H4, इसे तो हम बैलेंस भी कर चुके हैं, +H2O2 विल गिव यू N2 प्लस क्या 4H2O। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूँ बच्चों को। आप किसी एक को अगर आपने पता लगा लिया तो आप बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालो, क्योंकि ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल का मतलब है हाइड्रोजन को क्या होना पड़ेगा, हाइड्रोजन को यहाँ पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये आंसर आ गया आपका 2x + 4 = 0। साफ साफ पता लग रहा है 2x = -4, तो x की वैल्यू आएगी -2। यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी -2, यहाँ 0। अब आप चेक कर सकते हो -2 से 0 का मतलब यार सीधा सीधा ये तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, अगर आप एक नाइट्रोजन को देखना चाहो, एक को देख लो, यानी यहाँ पर एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहाँ एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो यहाँ डिक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी डिक्रीज नहीं, -2 से 0 तो इंक्रीज होता है, यानी ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। यानी इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, दिस इज ऑक्सीडेशन। करवा कौन रहा है, H2O2 करवा रहा है। तो फिर H2O2 आपका हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, जो ऑक्सीडेशन है करवा कौन रहा है, ये। और खुद जो ऑक्सीडेशन होता है, अभी भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ऊपर देखो, जो खुद ऑक्सीडेशन होता है उस पे उसको खुद को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी अब दूसरा जो रिएक्टेंट में ही आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा, रिएक्टेंट में ही आपको रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा। तो रिएक्टेंट पे फोकस करना है हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग के लिए। अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग मिल चुका है तो जाहिर सी बात है दूसरा जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इस तरीके से आप कैसे भी जो क्वेश्चन है, एक का पता लगाना होता है आपको, दूसरा अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, अभी ये भी रहता है, तो इसका सेकंड पार्ट है उसको देख लेते हैं। नंबर 2, ये भी आया था एग्जाम में। NO3 नेगेटिव प्लस में यहाँ है H पॉजिटिव विल गिव यू क्या, Fe3 पॉजिटिव प्लस में NO2 प्लस में H2O, इस तरीके से H2O। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो है वो है +2 और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है +3। यार ये तो साफ साफ पता लग गया, +2 से +3 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन इंक्रीज। अच्छा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो करवा कौन रहा है। अब आपको दो पे शक होगा, ये करवा रहा होगा या फिर ये करवा रहा होगा। तो याद रखना कभी भी इनको, हाँ, H पॉजिटिव OH नेगेटिव इनको इंक्लूड नहीं करते ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में, तो हमेशा इनको ही इंक्लूड करेंगे। तो अब तो पता लग ही गया होगा। खैर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका पता लग चुका है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है आपका NO3 नेगेटिव। अब इसी का उल्टा क्या कर दोगे, जो रिड्यूसिंग एजेंट है यानी रिडक्टेंट है, ये हो गया आपका कौन, Fe2 पॉजिटिव, एंड दिस इज योर आंसर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपका स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन किसे कहते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है। एल्फर्ड स्टॉक ने बताया था, क्या बताया था, कि जितने भी कंपाउंड हैं उनको हम स्टॉक नोटेशन के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि एक रोमन लैंग्वेज है। ठीक है ना। अभी इसमें जो बच्चे गलतियां करते हैं मैं वही आपको बता दूंगा। स्टॉक नोटेशन इज बेसिकली क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर को एक रिप्रेजेंट फॉर्म में दिखाया जाता है, जिसे हम स्टॉक नोटेशन भी बोलते हैं। तो देखना किस तरीके से, देखो यहाँ पर जो स्टॉक नोटेशन है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। जैसे मान लो ये है आपका MnO2 जस्ट। ओके, स्टॉक नोटेशन की बात है तो ये ऑक्सीडेशन नंबर ही होता है, बस उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका रिप्रेजेंटेशन बदल जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ स्टॉक नोटेशन के बारे में। यहाँ पे यहाँ पे जैसे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो आप। Mn का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आपको पता लगेगा यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है इसका क्या, x-2 इज इक्वल टू, सॉरी, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पर +4 आ जाएगी। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। करना आपको कुछ नहीं है, यहाँ पर Mn और उसके इस तरह से ब्रैक में ऐसे 4 लगाना है और O2। दिस इज कॉल्ड स्टॉक नोटेशन, यानी ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन लेटर में रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी स्टॉक नोटेशन। ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं, वो इसको नोटेशन को क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, Mn, और ये हो गया उसका 4O2। ठीक है ना। आप भी बोलते हो कि आप कौन सी क्लास में हो, आप कहते हो 11। ये कोई रोमन लैंग्वेज नहीं होती, ये तो बिगाड़ दी। रोमन लैंग्वेज ऐसे होती ही नहीं। रोमन लैंग्वेज में 11 को ऐसे लिखते हैं, दिस इज रोमन लैंग्वेज। ठीक है ना। ये नहीं कि आप इसके पूरे सजाने के चक्कर में इसको इस तरीके से आप लाइन मार दोगे ऐसे, ये गलत होता है। ये रोमन लैंग्वेज नहीं होती, आपको इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करना होगा इसको। ठीक है, और कई एग्जांपल है जैसे KMnO4 और आमतौर पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उन्हीं को ही रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, स्टॉक नोटेशन से। तो वो आपको बता देंगे किसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ की है आपका कितना, +1, और यहाँ ये x है, ये -8 है, इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू साफ दिख रहा है क्या आएगी, +7। तो यहाँ जो आपका रिप्रेजेंटेशन होगा स्टॉक नोटेशन का वो किस तरीके से होगा, 7 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 7 को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं इस तरीके से। जस्ट ए मिनट। तो 7 को हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, ये 7 का रिप्रेजेंटेशन और O2 एज इट इज़। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है स्टॉक नोटेशन का। इस तरीके से आप बाकी सभी जो रिप्रेजेंटेशन है उनको कर सकते हो। ट्राई करना, इसमें जितने भी रिप्रेजेंटेशन है ये आपको करने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है आपका, ओके, यहाँ पे है आपका क्या, Fe2O3,
ये आपको करना है, इसका स्टॉक नोटेशन कैसा होगा, ठीक है। और होमवर्क में HAUCl4 इसका स्टॉक नोटेशन करना है, ये कैसा होगा। और इसके अलावा है SnCl4 इसका स्टॉक नोटेशन करके दिखाना है कैसा होगा। तो आसान है स्टॉक नोटेशन, इसकी जो डेफिनेशन आपके नोट्स में बहुत बढ़िया दे रखी है, आप वहाँ से इसको ट्राई कर सकते हो। आगे चलते हैं कहानी में। कहानी में स्टॉक नोटेशन ख़त्म होने के बाद अगला है आपका क्या, नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। और ये आपकी एक्सरसाइज का 8.3 क्वेश्चन है। चलो चेक कर लेते हैं क्या है 8.3 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है ये भी। चलो देखते हैं एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3। ये है 8.3 क्वेश्चन। उन्होंने कहा है इसमें कि जस्टिफाई करके दिखाओ, जस्टिफाई जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शन आर रिडॉक्स। इनमें आपको जस्टिफाई करना है कि ये रिएक्शन जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स है। तो देखो जस्टिफिकेशन के लिए अगर मैं कहूँ तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, जैसे ये देखो पूरे का जस्टिफिकेशन। किसी भी रिडॉक्स का को रिडॉक्स तब कहते हैं जब रिएक्शन के अंदर दो काम हो रहे हो। एक ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर वो इंक्रीज हो रहा हो, और एक ऑक्सीडेशन नंबर कैसे भी डिक्रीज हो रहा हो, कहीं का भी डिक्रीज हो रहा हो। अगर ये दोनों आपको मिल जाते हैं उसी में ही, तो आप कह सकते हो इसको क्या, कि ये आपका रिडॉक्स है, अदरवाइज नहीं। तो रूल फॉलो करने पड़ेंगे आपको इनमें। जैसे मैं पहले केस को डिस्कस करता हूँ। पहला केस जो है वो है Cu2O, और ये केस है, आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। आप चाहो तो निकाल सकते हो, और ये 0 है। लो, एक तो मिल गया आपको। दिस इज रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो समझ जाओ ये आपका जो एग्जाम्पल है ये है कौन सा, ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज है तो ये आपका रिडक्शन है। चलो एक तो मिल गया। अब एक इंक्रीज भी ढूंढना है आपको। तो देखो इंक्रीज में अगर मैं हाइड्रोजन को यहाँ देखूँ तो साफ साफ पता लग रहा है 0, सभी को पता है कैसे। और यहाँ हाइड्रोजन को देखोगे तो देखो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। यहाँ इसको निकालेंगे तो 2x - 2 = 0। साफ पता लग रहा है यहाँ पे कि वैल्यू जो आने वाली है वो आएगी +1। तो ये आएगी आपकी +1। तो ये देखो ये 0 से +1 इंक्रीज आ गया ना, इंक्रीज। 0 से 2 से 0 डिक्रीज, देयरफॉर इट इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, एंड हेंस इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसी तरीके से इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पर जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो ये है आएगा आपका +3। यहाँ 0, लो भी डिक्रीज हो गया। सिमिलरली अगर आप इसी के साथ साथ कार्बन को देखोगे, कार्बन तो यहाँ कार्बन आपको CO में +2 दिखाई देगा, और यहाँ CO2 में +4 दिखाई देगा। लो हो गया इंक्रीज। हैंस इट इज इंक्रीज, डिक्रीज, एंड हैंस बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। अगेन अगर मैं बात करूं अगले एग्जाम्पल में, तो ये खास एग्जाम्पल है। यहाँ बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं कैसे। BCl3 में देखें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। B2H6 में देखें तो देखो क्या आएगी 2x। B2H6 में 2x प्लस यहाँ 6 हो जाएगा इजिकल टू, देखो ये नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो 2x इजिकल टू -6 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो यहाँ देखो -3 साफ पता लग रहा है। +3 से -3, भाई ये क्या हो गया, +3 से -3, एक बोरोन पे +3, एक बोरोन पे -3, तो भाई ये हो गया आपका रिडक्शन, डिक्रीज। अब इंक्रीज का अगर देखोगे तो देखो ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ लिथियम को आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ LiCl+1 है लिथियम, और यहाँ भी लिथियम +1 है। आप चेक करके देखना, यहाँ लिथियम आपको +1 मिलेगा। ठीक है, और एल्यूमिनियम की बात करोगे तो यहाँ एल्यूमिनियम +3 है, तो यहाँ भी एल्यूमिनियम +3 है। यार यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा, तो अकेला कौन रह गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को चेक करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ हाइड्रोजन -1 है, -1 शो करेगा। और यहाँ हाइड्रोजन को देखोगे तो यहाँ हाइड्रोजन आपका +1 शो कर रहा है, ये +1 शो कर रहा है। आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना।
ये देखो B2H6 में हाइड्रोजन क्या होगा। बोरोन तो पहले ही पता लग गया क्या है, यहाँ पर बोरोन क्या -3 है, तो -3 टू जा 6 प्लस का 6x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ साफ साफ पता लग रहा है 6x इज इक्वल टू 6, एक्स की वैल्यू क्या आएगी +1। ये +1 है, तो देखो -1 से +1 होने का मतलब ये हुआ दिस इज इंक्रीजिंग, +3 से -3 होने का मतलब दिस इज डिक्रीजिंग। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल था आपका एग्जाम में आने लायक, अगर आपका स्कूल प्राइवेट स्कूल है तो। आसान था। ओके, अगले को देखते हैं कि 0 है, यहाँ पर के देखेंगे तो +1 है, इंक्रीज हो गया। यहाँ 0 है, यहाँ फ्लोरीन को देखोगे -1 है, डिक्रीज हो गया। यस इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, दोनों इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, यहाँ अगर बात करोगे तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा NH3 में -3 आ गया, ये -3 है, और यहाँ NO में आ जाएगा आपका +2 आ गया, लो माइनस से प्लस यानी इंक्रीजिंग। और ऑक्सीजन को अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ ऑक्सीजन आपका 0 से क्या दिखाएगा -1, डिक्रीजिंग, यानी 0 से -2 डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो गया, यस इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। ये है आपका 8.4, ये रहा 8.4। देखते हैं इसके अंदर भी क्या है 8.4। अब की बार वो कह रहा है एक स्पेशल केस को देख के कि भाई ऊपर के तो आपने सारे करके दिखा दिए, ये करके दिखाओ कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अच्छा, अभी देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। तो भाई इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप फ्लोरीन को देखो, फ्लोरीन को देख लेते हैं कि फ्लोरीन अकेला है तो ये 0 है, और ये आपका क्या आ गया, फ्लोरीन को देखो ये +1 है, तो x ये -1 हो गया। यहाँ फ्लोरीन को देखोगे तो यहाँ फ्लोरीन आपको दिखाई देगा क्या, +1 में। हालांकि ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का कभी प्लस होता नहीं, लेकिन इस केस में यहाँ है, देखो HOF। यहाँ हाइड्रोजन जो है +1, यहाँ ऑक्सीजन है -2 प्लस x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी +1, तो ये +1 है, ये -1 है। तो बताओ 0 से -1, 0 से +1, यानी अकेला फ्लोरीन ही हैंडल कर रहा है दोनों को, और साइमल्टेनियसली एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एंड यस इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो ये क्वेश्चन है आपका 8.5। ये कह रहा है कि सभी की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और काउंट करो फॉर द फैलेसी। फैलेसी का मतलब है कि क्या यहाँ कुछ, फैलेसी को कहते हैं हम कुछ इसमें रॉन्ग फॉल्स काउंट है या नहीं है। ठीक है ना, फॉल्स काउंट का मतलब क्या कोई रूल को तोड़ रहा है या नहीं है। तो भाई H2SO5, ठीक है ना, H2SO5 इसे कैरोज एसिड भी बोलते हैं, तो ये एक फैलेसी है, क्योंकि इसका जो आंसर है x का वो क्या आता है +2 + x - 10 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कभी भी +8 नहीं आ सकती, क्योंकि ये रेंज से बाहर हो गया। सल्फर -2 से +6 तक ही शो करता है। यस देयर इज ए फैलेसी। अब फैलेसी को कैसे करते हैं, फैलेसी को करने के लिए इसका डायग्राम बनाते हैं। अगर आपको याद हो तो हम इसका डायग्राम कैसे बनाते थे, HO और फिर से यहाँ पर क्या आता था O, इस तरीके से, और यहाँ फिर आ गया सल्फर, डबल बॉन्ड O, और यहाँ फिर से OH आ गया। तो ये जो एक साथ इस्तेमाल हो रहा है ये पेरोक्साइड है, और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यू नो वेरी वेल, H2O2 अकेले ब्रैकेट में और बाहर है O3, H2SO2O3। ठीक है ना, तो यहाँ +2 + x माइनस, क्योंकि ये पेरोक्साइड है तो -2 - 6 = 0। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, x की वैल्यू जाएगी वो +6 आ जाएगी, एंड हैंस इट इज़ ए करेक्ट आंसर। बाकी जो दो केस हैं इनमें कोई फैलेसी नहीं है, बिल्कुल आराम से आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो जैसे कि आप नॉर्मली निकालते हो। ठीक है, देयर इज नो एनी फैलेसी। ओके, तो 8.6 की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा जो हमें रिप्रेजेंट करना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इन्होंने ऑलरेडी इनको ऐसे लिख दिया, इनको स्टॉक नोटेशन में एक तरह से लिखा हुआ है, आपको इनके फॉर्मूले बताने हैं। तो मरकरी जो कि सेकंड है, जिसे हम Hg2 पॉजिटिव बोलेंगे, Cl जो कि होता ही सिंगल नेगेटिव है, योर फॉर्मूला इज ऑन मल्टीप्लाई दिस इज HgCl2, खत्म।
इसी तरीके से आप टीन का किसी का भी निकाल सकते हो, टीन जो कि +4 है और ऑक्सीजन जो कि -2 है, तो 2 4 मल्टीप्लाई एंड योर फॉर्मूला इज SN2O4, कैंसिल कर दो, योर फॉर्मूला इज SNO2। ठीक है ना, इस तरीके से आप सभी के सभी फॉर्मूले निकाल सकते हो। थैलियम, थैलियम जो कि यहाँ दिखा रखा है +1, तो ये थैलियम हो गया आपका +1। ठीक है, इस तरीके से ये +1 है, और जो सल्फेट है ये होता है आपका 2 नेगेटिव, तो सीधा सीधा आपका 2 1 मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट थैलियम सल्फेट नॉर्मली। ठीक है ना, इस तरीके से इसका 2 इससे मल्टीप्लाई होगा Tl2SO4, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ये सभी के सभी कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन इसका जो है 8.7, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भाई 8.7 में कहा गया है कि -4 से +4 वाले कार्बन के सभी कंपाउंड लिख के दिखाओ जो इनको शो करते हैं। नाइट्रोजन के सभी वो कंपाउंड लिख के दिखाओ जो ये शो करते हैं। ठीक है ना, तो हम नाइट्रोजन की डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके जितने भी नाइट्रोजन के ऐसे कंपाउंड जो -3 टू +5 रेंज दिखाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इनमें से कई ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो -3 की अगर मैं बात करूं तो -3 में आता है सबसे पॉपुलर NH3। NH3 ये -3 शो करता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर -2 की अगर मैं बात करूं तो N2H4 ये कंपाउंड नोन है, ये -2 दिखाता है। N2H2 ये -1 दिखाता है, ये भी नोन है। N2 ये तो सभी को पता है, ये 0 दिखाता है। और अगर -1 की बात करूँ तो +1 की बात करूँ तो यहाँ +1 जो है वो नाइट्रस एसिड, ये +1 दिखाता है। और अगर मैं बात करूँ ये NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये +2 दिखाता है। और अगर मैं बात करूँ तो N2O3 ये होता है आपका डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड भी बोल सकते हो, ये +3 दिखाता है। ये डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड ये +5 दिखाता है। तो ये सारी की सारी ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको पूरी रेंज दिखाते हैं -3 टू +5 तक की। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुत आज के लिए। तो 13 क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो बचे हैं हम अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे। 13, आइडेंटिफाई सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। 4 चीज़ें बतानी है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया सलाह देता हूँ जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत बढ़िया ट्रिक है एक, क्या है कि आप एक चीज़ को पता कर लो, बाकी तीनों चीज़ अपने आप निकल जाएंगी। सिर्फ एक चीज़ को पता कर लो। ऐसी कौन सी, चलो बताता हूँ। सबसे आसान चीज़ देखो, यहाँ AgBr +1 शो कर रहा है, x - 1 = 0, पता लग गया ना, +1, और ये 0। चलो मैंने बता दिया 1 से 0 का मतलब है ये रिड्यूस हो रहा है। लो भाई ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस्ड कौन सा, AgBr। तो अब देखो दूसरे वाला क्या हो रहा होगा, सिंपल सी बात है यार, ऑक्सीडाइज ही हो रहा होगा। ऑक्सीडाइज कौन सा, C6H6O2, ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब देखो जो रिड्यूस होता है वही क्या होता है, जो रिड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद होगा आपको। ठीक है ना, ये ट्रिक है सारी AgBr। अब जो ऑक्सीडाइज होता है वही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरीके से आप बता सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट C6H6O2, इस तरीके से। ठीक है, तो एक आपको क्लू अगर मिल जाता है तो आप पूरी पहेली को सोल्व कर दोगे पूरी। ये डी देखो अभी थोड़ी देर पहले अभी हमने किया था। ठीक है ना, ये ई वो रिएक्शन है जो आपके घरों में इन्वर्टर में होती है। ठीक है ना, जब लाइट चली जाती है इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड होती है। यहाँ पी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और यहाँ पी को देखोगे तो +2 है। लो भी 0 से +2 ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, और यहाँ पीबी को अगर देखोगे तो यहाँ +4 से +2 है, तो यहाँ ये क्या हो रहा है, +4 से 2 यानी रिडक्शन। तो आप बोल सकते हो कि जो पीबी है ये आपका ऑक्सीडाइज है, और जो दूसरा PbO2 है ये आपका रिड्यूस्ड है।
ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हो। वही फिर आप ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट बता सकते हो नॉर्मली, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखो कॉपर, मैं तो सिर्फ आसान वाली चीज़ों को पकड़ता हूँ, तो सारी की सारी सॉल्व हो जाती है। देखो कॉपर यहाँ पर +2 है, साफ दिख रहा है। यहाँ अगर निकालोगे तो 2x - 2 = 0, यानी ये +1 है। लो भाई, पता लग गया क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन किस कौन हो गया, कॉपर हो गया। तो रिडक्शन ये है, तो ऑक्सीडेशन कौन हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। इसी तरह रिड्यूसिंग है, ऑक्सीडाइजिंग बता दो। ये जो बी एग्जाम्पल है इसमें बच्चे फंस जाते हैं, तो मैं बताता हूँ। यहाँ AgNH3, देखो OH को तो लेंगे नहीं, तो बेसिक मीडियम बता रहा है। Ag मैं अलग से ही बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लेना। AgNH3 का ट्वाइस और ऊपर है चार्ज पॉजिटिव। कईयों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मेरे लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि Ag को मान लो x, NH3 होता है हमेशा 0 = 0 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 0 ही आएगा, = +1, देन योर वैल्यू इज +1, खत्म। कई बच्चे कहेंगे यार ये 0 कैसे हो गया, तो मैं बता दूं, देखो नाइट्रोजन -3, हाइड्रोजन +3, ठीक है ना, तो आंसर क्या आएगा 0, इस तरीके से। और वैसे ही वाटर भी होता है, H2O अगर ऐसे ब्रैकेट में दे रखा हो आपको, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, जहाँ पर ये ब्रैक आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल सकते हो। तो देखो वाटर में +2 - 2 × 2, 0 ही आना है ये, ठीक है ना। तो इसी तरह ये 0 होगा तो यहाँ +1 आओ। अब यही +1 पता लग गया, सोच के देखो, ये Ag +1 पता लग गया आपको, तो यहाँ क्या है, Ag 0। तो +1 से 0 होने का क्या मतलब होता है, +1 से 0 होने का मतलब होता है ये आपका हो गया रिडक्शन, रिड्यूस। अगर ये रिड्यूस हो गया, दूसरे वाला ऑक्सीडाइज हो गया, खत्म। तो इस तरह से हम सभी के सभी आंसर जो हैं वो इसके बता सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और बहुत आसान क्लास थी ये। आपकी जो कॉन्सेप्ट है ये नीट और मेंस के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी कि किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में एक छोटी सी चीज़ हमें पूरी इन्फॉर्मेशन बता देती है। अगर आपको ऑक्सीडाइज पता है तो आपको रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग सब पता लग जाता है। ये 4 बार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। ट्रिकी माइंड यूज़ करो, थोड़ा क्लेवर माइंड यूज़ करो, इनोवेशन लाओ अपनी थॉट में, तो आपको पता लग जाएगा कि एक चीज़ से सारी चीज़ें कैसे निकलती हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। अगली क्लास में मिलते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।